धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। संगत जी, बाबा जी कहते थे कि हक हलाल की कमाई करो तो ही सिमरन बन सकता है। इसी बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक साधु को एक नाविक रोज नदी के इस पार से उस पार ले जाता था, बदले में कुछ नहीं लेता था। ये सोचकर कि आखिर एक साधु के पास होता ही क्या है। नाविक स्वभाव से काफी सरल था, पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन समझ की कमी नहीं थी। साधु रास्ते में ज्ञान की बात कहते हुए उसे कभी भगवान की सर्वव्यापकता बताते और कभी अर्थ सहित संतों के श्लोक सुनाते। नाविक मछुआरा बहुत ध्यान से सारी बात सुनता और साधु की बात हृदय में बैठा लेता। एक दिन साधु नाविक को अपनी कुटिया में ले गए और बोले, बेटा, मैं पहले एक व्यापारी था, धन तो कमाया था, लेकिन अपने परिवार को आपदा से नहीं बचा पाया। अब तक मैंने ये धन अपने पास संभाल कर रखा था, लेकिन अब ये धन मुझे मेरे काम का नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास अपना कोई नहीं रहा। ये सब तुम ले लो, तुम्हारा भी जीवन संवर जाएगा और परिवार का भला हो जाएगा। नाविक बोला, नहीं बाबा जी, मैं ये धन नहीं ले सकता। मुफ्त का धन घर में जाते ही ये मेरा आचरण बिगाड़ देगा, फिर कोई मेहनत नहीं करेगा। आलसी जीवन हम सबका लोभ, लालच और पाप बढ़ाएगा। आप ही ने मुझे ईश्वर के बारे में बताया। इसके बाद वो ईश्वर कई बार मुझे लहरों में भी नजर आता है। जब मैं उसकी नजर में ही हूं, तो फिर अविश्वास क्यों करूं? मैं अपना काम करूंगा और बाकी सब कुछ उसी पर छोड़ दिया है। उस नाविक ने वो धन नहीं लिया। संगत जी, इसके बाद ये कहानी तो समाप्त हो गई, लेकिन इस कहानी से हम सबको ये सोचने की जरूरत है कि उन दोनों में से वास्तव में असली साधु कौन था। एक वो था जिसने दुख आने पर भगवा पहनकर संन्यास ले लिया, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और याद करके प्रवचन भी देना सीख गया, लेकिन उन वचनों को जीवन में उतारना उसे नहीं आया। वहीं एक वो निर्धन नाविक, जिसको ये भी नहीं पता कि सुबह के खाने के बाद शाम की रोटी वो जुटा भी पाएगा या नहीं, फिर भी पराये धन के प्रति उसमें लालच का भाव नहीं जागा। उसे संसार में लिप्त रहकर भी निर्लिप्त रहना आ गया। उसने कोई संन्यास नहीं लिया, लेकिन उसका भगवान में विश्वास अडिग हो गया। पढ़ा लिखा ना होकर भी उसने संतों के श्लोक को समझकर अपने व्यवहारिक जीवन में उतार लिया। बाबा जी भी यही समझाते थे कि हमें पहाड़ों में जाकर नहीं बैठना, गृहस्थ में रहकर सतगुरु का भजन करना है। तल्क में ला तलक रहो, दुनिया के काम भी करने हैं ते सिमरण भी करना है। याद रखो, सतगुरु अपने जीवों को कभी नहीं छोड़ता। सिमरन में वो ताकत है जो किसी भी और चीज में नहीं है। इसीलिए सबको सिमरन क्लास जरूर लगानी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा।